हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन RSLDC के द्वारा जो है EOI निकाल दिया गया है। और किस चीज़ का EOI निकाला है? मोस्ट अवेटिंग प्रोजेक्ट DDU-GKY प्रोजेक्ट दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना काफ़ी समय से चला आ रहा है और जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज होती है उनके लिए काफ़ी एक अच्छा जो ऑप्शन होता है टेंडर लगाने के लिए या फिर प्रोजेक्ट करने के लिए। तो जल्दी से वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे इसका PDF जो होता है वो सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल पर आ जाता है। तो अगर व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रखा है, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि अगर पूरा नहीं देखेंगे तो पूरा EOI समझ में नहीं आएगा। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए, ये है EOI फॉर सबमिशन प्रोजेक्ट प्रपोजल DDU-GKY राजस्थान। ये राजस्थान के लिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं और अदर स्टेट में भी जो है ये निकला हुआ है। तो एक के बाद एक जो है हम सारे उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो राजस्थान का ही डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है कि टारगेट अलॉटिंग स्कीम 7957 कैंडिडेट इंक्लूडिंग 500 कैंडिडेट ऑफ कैपिटल एंड 400 फॉर पर्सनल डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स। यानी RSLDC ने जो है एप्लीकेशन इनवाइट किया है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी से अंडर DDU-GKY स्कीम टू अलॉट टारगेट ऑफ स्किलिंग ऑफ 7957 यानी 7957 जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये RFP जो है वो निकाला हुआ है। इसके अंदर जो रूरल पुअर यूथ होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी होती है। ये पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो है प्रोजेक्ट निकला हुआ है। इसके अंदर इन्होंने दो कैटेगरी बताई हुई, एक तो कैटेगरी A यहाँ पर बताया हुआ है। तो कैटेगरी A के अंदर उन्होंने बोला हुआ है कि उनको 500 रूरल यूथ चाहिए, लेकिन वो कैप्टिव एम्प्लॉयर के लिए चाहिए, यानी कैप्टिव प्लेसमेंट के साथ उन लोगों को देना है। इसके अलावा 400 रूरल यूथ को जो करना है वो रिजर्व PW कैटेगरी में ट्रेंड करना है, यानी PWDS के लिए ये जो है उनको चलाने हैं कोर्सेज, ये DDU-GKY वाले। इसके आगे हम थोड़ा सा देखते हैं। जो नाबार्ड जो है वो इम्पेनल किया गया है, अप्रेजल एजेंसी है, नाबार्ड ही इसको सारी चीज़ें करती है। इसके बाद जो है जो IT प्लेटफॉर्म जो MORD के थ्रू जो है, मतलब IT प्लेटफॉर्म जहाँ पर मतलब एनरोलमेंट होना है बच्चे का, सारी चीज़ें जितना भी जो भी टोटल MIS है वो पूरा यहाँ पर MORD के थ्रू हो रही है। इसके अलावा एक अकाउंट डिटेल जो है स्क्रीनिंग फी सबमिशन राजस्थान स्किल लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये पूरा यहाँ पर जो है अकाउंट नंबर दिया हुआ है। और एप्लीकेशन PIA शुड रीड द गाइडलाइंस एंड ऑल, मतलब एप्लीकेशन भरने से पहले जो भी PIA हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज जो हैं वो करने से पहले आपको एक बार पहले पूरा का पूरा जो है गाइडलाइन जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि DDU-GKY project agencies can train and place candidates according to the skill gap existing in different sectors are encouraged to apply. It is to be noted that agencies applying for the DDU-GKY project shall bear the expenses as detailed above the undertaking the project appraisal by agencies on behalf of RSLDC। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो DDU-GKY के अंदर जो भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज होंगे, जो भी PIA होंगे, वो जो भी काम करेंगे वो पूरा का पूरा एक मतलब स्किल गैप जो भी है, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स उनको मिनिमाइज़ करना है। सपोज करो इन्होंने बोला है कि भाई जेम ज्वेलरी में आपको कोर्स चलाने, तो जहाँ पर स्किल गैप नज़र आ रहा है तो उन्हीं सेक्टर्स में जो है कैंडिडेट्स ट्रेन करने होंगे। और यहाँ लिखा हुआ है कि DDU-GKY प्रोजेक्ट शेल बियर द एक्सपेंसेस एज डिटेल। इट इज़ नोटेड दैट द एजेंसी इज अप्लाइंग फॉर द DDU-GKY प्रोजेक्ट शेल बियर द एक्सपेंसेस। जो भी PIA प्रोजेक्ट लेगा उसको सारे के सारे जो है वो एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं आगे। इन ऑर्डर टू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ए प्रोजेक्ट एन एंटाइटी शुड बी, यानी जो कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म जिसे हम कहते हैं, या कोई भी PIA अगर इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करना चाह रहा है तो एक एलिजिबिलिटी जो है उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर हम लोगों को दे दिए गए हैं।
फर्स्ट पॉइंट है रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट और एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट और एनी स्टेट कोऑपरेटिव। उन्होंने बोल दिया कि या तो वो कोई इंडियन ट्रस्ट होना चाहिए, स्टेट की सोसाइटी होना चाहिए, या कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए, या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए, या कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या लिमिट लायबिलिटी होना चाहिए, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होना चाहिए, या क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो, ब्लॉक लेवल फेडरेशन हो। ये एक फर्म की जो भी फर्म है जो अप्लाई करने वाला वो इसके अंदर अगर लाए करता है तो वो एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। या तो गवर्नमेंट हो, या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, या तो स्टेट का हो या नेशनल हो। अगर एनजीओ है तो एनजीओ जो है वो नीति आयोग या एनजीओ दर्पण में रजिस्टर्ड होना चाहिए। 3 साल से ज़्यादा जो है वो ऑपरेशनल होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने 3 कैटेगरी जो है मतलब स्किलिंग कैटेगरी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। 3 कैटेगरी हम देखते हैं। सबसे है कि कोई भी कैप्टिव एम्प्लॉयर 500 कैंडिडेट्स, यानी कोई भी 500 कैंडिडेट्स की कैप्टिव प्लेसमेंट जो प्रोवाइड कराता है वो जो आएगा वो किस कैटेगरी में आएगा, यहाँ पर ए कैटेगरी में, ठीक है ना। बी कैटेगरी किसके लिए, एग्जिस्टिंग पीआईए हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेटर देन 50% प्लेसमेंट विद DDU-GKY। ऐसे प्लेयर जो एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं, इन्होंने पहले भी DDU-GKY किया है और 50% प्लेसमेंट जो है उनका पूरा हो चुका है। तीसरा है स्किलिंग एजेंसीज हु डू नॉट हैव DDU-GKY एक्सपीरियंस, ऐसी एजेंसीज जिन्होंने पहले कभी जो है DDU-GKY किया ही नहीं है, तो वो जो कैटेगरी आएंगे वो सी कैटेगरी में यहाँ पर आ जाते हैं। आगे देखते हैं डी कैटेगरी में उन्होंने स्टार्टअप्स और स्किलिंग रिकॉग्नाइज्ड, ऐसे स्टार्टअप जिनको डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो किया हुआ है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो उन स्टार्टअप्स के लिए जो कैटेगरी है वो डी कैटेगरी है। इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं कि ऐसे पीआईए जो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो कौन कौन से पीआईए इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे वो हम देख लेते हैं। जो एग्जिस्टिंग पीआईए जो DDU-GKY प्रोजेक्ट ले चुके हैं और उनका रिकवरी की चीज़ें चल रही है, या ऐसे पीआईए जो 50% जो प्लेसमेंट है वो ट्रेन नहीं कर पाए हैं, या फिर ऐसे पीआईए जिनके की मैनेजर पर्सनल जो है वो हु वर अर्लियर एसोसिएटेड विद डिफॉल्टिंग पीआईएस हुम रिकवरी प्रोसीडिंग वर इनिशिएटेड ड्यू टू डिफॉल्ट, यानी जिनके रिकवरी प्रोसेसेस चल रहे हैं। सिस्टर कंसर्न या सब्सिडरी जो भी है उनकी ऑर्गेनाइजेशन की, सपोज करो ए कंपनी है, अब ए कंपनी की सब्सिडरी बी कंपनी है, ए कंपनी को अगर DDU-GKY मिल गया तो उसकी बी कंपनी को भी DDU-GKY नहीं मिलेगा, यानी सिस्टर कंसर्न और सब्सिडरी भी इसमें ब्लॉक है। ऐसी स्किलिंग एजेंसीज जिनके डायरेक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं दूसरी कंपनीज में जो ऑलरेडी या तो ब्लॉक हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है, या फिर उनके रिकवरी चल रही है, तो उनको भी ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। ब्लैकलिस्ट जो कंपनीज है उनको भी नहीं मिलेगा। और इस बार कंसोर्टियम अलाउड नहीं है। हाँ, कंसोर्टियम हम लोग कर लेते हैं, जैसे किसी की एलिजिबिलिटी नहीं होती है तो ए कंपनी ने बी कंपनी के साथ कंसोर्टियम मिलाकर अप्लाई कर दिया, तो कंसोर्टियम भी इस बार अप्लाई अलाउड नहीं है। इसमें देख लेते हैं अप्रेजल ऑफ द प्रपोजल शेल बी कैरिड आउट विद द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले PRN नंबर जनरेट होना चाहिए। PRN नंबर जनरेट कहाँ से करना है, kaushal.rural.gov.in ये वेबसाइट दे दी गई है आपको। इस जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाकर आपको अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट कर लेना है। परमानेंट रजिस्ट्रेशन जनरेट करने के जो वीडियोस हैं वो बहुत पहले हम लोग बना चुके हैं, लेकिन इस बार जो पहले रूरल स्किल्स पे अप्लाई होता था, अब ये जो अप्लाई हो रहा है वो kaushal.rural.gov.in पर अप्लाई हो रहा है। यहाँ सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको सारी की सारी जो भी SOP और गाइडलाइन है वो पढ़ लेना चाहिए सेल अप्लाई करने से पहले, जो हम इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। इसके अलावा प्रायोरिटी जो जिन सेक्टर्स को दी गई है कि अगर आप फाइल कर रहे हैं तो इन सेक्टर्स को अगर आप प्रपोजल में फाइल करते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी टारगेट मिल जाएंगे, वो हम एक बार देख लेते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी, एरोस्पेस एविएशन, हाइड्रोकार्बन, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन जॉब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेदर एंड एग्रो बेस्ड, IT, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा साइंस, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI एंड ML, साइबर सिक्योरिटी, सोलर इंस्टॉलिंग एंड रिपेयरिंग, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, EV व्हीकल एंड बैटरीज, रबर, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर। तो ये सारे सेक्टर अगर आप फाइल करते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर होते हैं, तो उन सेक्टर्स में आप अप्लाई ना करें, तो नहीं करेंगे तो चांसेस आप लोग के बढ़ जाएंगे। आप इन सेक्टर्स को ही टारगेट करें जब भी आप प्रपोजल फाइल करें, तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपको प्रोजेक्ट मिलने के।
यहाँ पर कुछ एक कैटेगराइजेशन दिया हुआ है। आपको जो टोटल ओवरऑल जितना भी प्रोजेक्ट का जो टारगेट मिलता है उसमें से 20% आपको शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए 40% और वुमेन के लिए 33%। यानी रूरल बीपीएल तो आप लोगों को पढ़ाना ही है, लेकिन उसमें साथ साथ आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि रूरल पुअर यूथ जो है उसमें आपको 20% शेड्यूल कास्ट का लेना है, 14% शेड्यूल ट्राइब का लेना और 33% उसमें आपको वुमेन लेना कंपलसरी है। अदरवाइज वो टारगेट जो होता है वो या फिर प्रोजेक्ट क्लोजर जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर है, टारगेट एलोकेशन इन कैटेगरी ए, टारगेट एलोकेशन इन पीडब्ल्यूडी प्रोजेक्ट्स एंड टारगेट एलोकेशन टू कैटेगरी बी। ये वाली चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। टॉप एजेंसीज एज पर हाईएस्ट क्वालिटी स्कोर विल स्टडी अंदर कैटेगरी बेस्ड ऑन क्वालिटी अप्रेजल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 500 ट्रेनिंग टारगेट। यानी कि जो कैटेगरी ए है, कैटेगरी में आपको अगर अप्लाई करते हैं और हाईएस्ट मार्क्स आते हैं तो आपको 500 ट्रेनिंग टारगेट जो है वो मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर हम पीडब्ल्यू वाले के लिए, फॉर अलॉटमेंट ऑफ 400 ट्रेनिंग अ सेपरेट लिस्ट ऑफ बी सी एंड कैटेगरी पे आइए हुए अप्लाइड फॉर द पीडब्ल्यू विल बी क्रिएटेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ डिग्री। यहाँ पर अगर आपको टारगेट मतलब अगर चाहिए आपको अगर कैटेगरी में तो 400 तक का इसमें आपको जो है वो टारगेट मिल सकता है। यहाँ हम देख लेते हैं टारगेट कैटेगरी बी के लिए, देखते हैं टॉप 30 एजेंसीज एज पर हाईएस्ट क्वालिटी विल बी सिलेक्टेड फॉर गवर्नमेंट ट्रेनिंग। टोटल 47 यहाँ पर जो है वो कुछ मिसिंग है, इसका पढ़ना जो है 4147 या फिर कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ यहाँ पर टारगेट जो है वो यहाँ पर है मिलेगा यहाँ पर, लेकिन ये कुछ यहाँ पर सील और स्टैंप लगा हुआ है तो इसके कारण यहाँ पर जो है वो विजिबल नहीं है, तो इसके कारण हम आपको जो है बता नहीं पा रहे हैं कि इन कैटेगरीज में जो है कितना टारगेट आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो भी प्रोजेक्ट आपको पूरा जो अप्लाई करना है, सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हमने डिस्कस की है वो यहाँ पर हमने इस वेबसाइट पर करनी है। ये वेबसाइट का यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है, यहीं से आपको PRN भी जनरेट करना है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन, और यहाँ से आपको जो ये EOI जो फाइल करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म जो फाइल करना है वो kaushal.rural.gov.in इस पर लिख लीजिए आप, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी वेबसाइट से आपको PRN रजिस्ट्रेशन जो है वो जनरेट करना है और इसी वेबसाइट से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जो फाइल करना है। या आप देख सकते हैं जो ये EOI जो निकला हुआ है, यहाँ से EOI जो निकला हुआ है वो हम डेट देख लेते हैं, और डेट से 21 डेज तक ये एलिजिबल रहेगा, यानी 5/5/2025 यानी 5 मई को ये जो है EOI वो निकल चुका है, और आपको 21 कैलेंडर डेज जो हैं वो इसमें दिए हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको 21 कैलेंडर डेज में आपको यहाँ पर जो है वो अप्लाई करना है। यहाँ देख लीजिए ये लिखा हुआ है 21 कैलेंडर डेज में आपको जो है वो EOI जो है इस वेबसाइट पर जाकर पूरा का पूरा फाइल करना है। आगे हम देख लेते हैं कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। एनेक्चर 1 यहाँ पर दिया हुआ है और एनेक्चर B यहाँ पर दिया हुआ है। एनेक्शन 1 में यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट नेम, सेक्टर नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, सेक्टर नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, सेक्टर नेम, ये प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपको देना है। ये देना ज़रूरी है, यहाँ पर नोट भी डाला हुआ है, अगर ये नहीं देंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। एनेक्चर B में आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल जो है वो 12 धौलपुर, सिरोही, जैसलमेर, करौली है। डिस्ट्रिक्ट TADD बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं यहाँ पर दी हुई हैं। आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ये जो प्रपोज़ल है पूरा का पूरा वो भर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो कैटेगरीज जो बताई है A, B, C, D, तो मतलब ज़्यादातर जो हैं वो नीचे वाली जो कैटेगरीज़ हैं जिनमें मतलब जो भी जितने भी चैनल से लोग जुड़े हुए हैं, भाई अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, इसमें से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने DDU का पहले भी मिल चुका है, काम कर चुका था, लेकिन DDU का प्रोजेक्ट में मेजरली जो है प्लेसमेंट का सबसे ज़्यादा इशू रहता है। तो जो एक्सपीरियंस्ड जो DDU प्लेयर हैं उनमें बहुत कम होते हैं। तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट होंगे जिनको एक्सपीरियंस नहीं है DDU का, उनके लिए सुनहरा मौका है DDU को अप्लाई करने का, जो कैटेगरी C में अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर कैटेगरी C बताया हुआ है जिनको DDU का कोई अनुभव नहीं है। तो अनुभव नहीं है DDU में, लेकिन अदर स्किलिंग प्रोजेक्ट्स का स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे किए हुए हैं। तो एक वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपके लिए कि आप
उनको एक बार प्रेजेंट करके ये प्रोजेक्ट जो है फाइल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको टारगेट भी मिल सकता है। DDU-GKY प्रोजेक्ट लोग इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसमें पेमेंट जो होता है वो एडवांस मिलता है। ये सारी चीज़ें कि पेमेंट एडवांस मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा कितना मिलता है और कब मिलता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका यहाँ पर लिंक भी दे देता हूँ और इस वीडियो को आप देखकर ये देख सकते हैं कि क्या क्या DDU-GKY में गाइडलाइन से कितना पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कब मिलेगा। तो ये सारी जानकारी आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपको हमसे कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर 8104134383 है। आप इसमें हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मैं या मेरे प्रतिनिधि आपको आपके दिए गए नंबर पर ज़रूर संपर्क करेंगे। तो टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट या व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन की खबरें मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।